हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम वास्तविक संख्या का पाठ 5वां लेके आए हैं। आज कुछ बेसिक है जो आपको हम करवा देंगे। इसके बाद एनसीईआरटी, क्वेश्चन बैंक और अन्य किताब में जो प्रश्न होगा उससे हम आपको 2 क्लास में बताने के प्रयास करेंगे। आज हम आपको सिद्ध करने के लिए बताएंगे कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आज इसका कॉन्सेप्ट को हम आपको बता के आज इसको समझाने का प्रयास करेंगे। अब बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, आपको हम क्या बोले हैं, किसी बच्चे को मैथ में दिक्कत है तो बस वो एक ही काम करे, मैथ में जितना हो सके प्रैक्टिस करे। देखिए प्रश्न क्या है बाबू। इस प्रश्न जो आपको करवाने जा रहे हैं ये बिहार बोर्ड में बहुत बार रिपीट किया है प्रश्न। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप का प्रश्न बिहार बोर्ड में बहुत रिपीट करता है, तो आप इस प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए प्रश्न क्या है, सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तब देखिए यहाँ पे अपरिमेय संख्या बोला है तो आप इसको मानिएगा परिमेय संख्या। तो यहाँ पे लिखिएगा सोल्व, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। आप लोग के पता होगा कि परिमेय के मतलब क्या होता है। परिमेय के परिभाषा दो बराबर P/Q। अब P/Q के बारे में लिखना है तो यहाँ छोटी ब्रैकेट देना है, लिखना जहाँ P तथा Q एक अभाज्य संख्या है जिसमें Q के मान 0 के बराबर नहीं होगा, जिसमें Q के मान 0 के बराबर नहीं होगा। तब देखिए प्रश्न क्या है, √2 बराबर P/Q। आप लोग के पता है कि रूट हटाने के लिए एक ही तरीका है, हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट वर्ग से और रूट कट जाता है। तो रूट हटाने के लिए हम दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे लिख देना है आपको दोनों तरफ
वर्ग करने पर, अब देखो दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो क्या होगा। अब प्रश्न जो पहले उसको लिखिए, √2 है, अब बराबर P/Q है। अब दोनों तरफ वर्ग करना है, तो वर्ग के मतलब होता है स्क्वायर, स्क्वायर के मतलब होता है पावर में 2। देखिए वर्ग के इंग्लिश से बोलते हैं स्क्वायर, स्क्वायर के मतलब होता है जिसका पावर में 2 हो। तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, इसका भी करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर से रूट हट जाएगा मतलब कट जाएगा, तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 2। अब देखिए P का वर्ग कीजिएगा तो होगा P², Q का वर्ग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा Q²। अब इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिए 2 के नीचे कुछ नहीं तो किसी संख्या के नीचे 1 छुपा रहता है। 1 छुपा रहने का मतलब 1 से 2 में भागा दीजिएगा तो 2 ही आएगा। अब यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना कीजिए, अब तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो कहिए गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2Q² बराबर, अब 1 में P से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा P²। अब आ गया। तब इसके बाद यहाँ पे क्या करना, आप यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, जैसे हम बोल देंगे बाबू 2Q² है, 2 क्या है Q² है बराबर में P² है। हम पूछेंगे बताओ बाबू 2 गुना में है, जब 2 गुना में होता है तो बराबर के पीछे जाता है तो क्या में हो जाता है भागा में। देखिए 2 गुना में है, बराबर के पीछे जाएगा तो भागा में हो जाएगा। भागा का मतलब संख्या को हम नीचे लिखते हैं। तो देखिए ये 2 गुना में इधर जाएगा भागा में तो हो जाएगा Q² बराबर P²। ये गुना में भागा, भागा का मतलब नीचे लिखते हैं। तब इसी को लिखना है कि 2P² को विभाजित करता है। देखिए 2 से हम P में भागा देंगे कि कोई संख्या तो नहीं है बाबू कि कट जाएगा। ये ABCD का कोई अल्फ़ाबेट है, तो अल्फ़ाबेट में जब हम 2 से भागा देंगे तो कटेगा नहीं। अब नहीं कटेगा तो इसी बात को यहाँ पे लिखना है कि 2 से P² विभाजित होता, 2 से P² विभाजित होता है या करता है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 2P² को विभाजित करता है। इसीलिए अब सोचिए जब 2P² को विभाजित करेगा इसका मतलब 2P को भी भागा देगा। जैसे हम आपसे पूछे कि देखो बाबू P² है, यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे P² है, नीचे 2 है, इसका मतलब भागा दे रहे हैं तो 2 से P² कट रहा है। तो हम पूछेंगे P² है, इसका मतलब 2 में P से भागा देंगे तो विभाजित होगा। इसका मतलब 2 P से भी कटेगा और P² रहेगा तो भी 2 से कटेगा, मतलब विभाजित होगा। तो इसीलिए लिख देना है 2P को भी विभाजित करेगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए। यहाँ के बाद आपको थोड़ा सा हमको और बताना है। पहले इसको देखिए, समझिए और इसको उतारने का प्रयास कीजिए। चलिए आप लोग इसको उतार लिए होंगे, नहीं उतारे हैं तो वीडियो को रोक के आप बढ़िया से कॉपी में इसको लिखिए और लिख के अभी प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए अभी बनना नहीं है, अभी और इसमें हमको कुछ लिखना है। तब यहाँ से लिख दे रहा है अब देखिए अब यहाँ तक लिख दिया। आप ये वाला पॉइंट कॉपी में आप लिखना है या नहीं लिखना कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ तक बना लीजिएगा। तो ये सब पूरा हम आपको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए
अब इसका बाद आपको क्या बोले, कहाँ तक आया था, तो आया था 2 कितना था, 2Q² बराबर P², यहाँ तक। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। अब उसका बाद अब जहाँ तक लिखे विभाजित, अब इसका बाद लिखना माना कि यहाँ तक आपको तो हम बता दिए थे। अब इसका तो माना कि, अब देखिए P है तो लिख देना यहाँ पे P बराबर देना है, यहाँ पे 2 है तो मान लेना है 2, अपना मान से मान लेना है M। फिर से आपको क्या बोले, यहाँ पे P है तो यहाँ पे मान लीजिएगा P, यहाँ पे 2 रहेगा तो यहाँ पे 2 लिख दीजिएगा। अगर दूसरा प्रश्न में 3 है तो आप यहाँ पे 3 लिखिएगा, 5 रहेगा तो 5 लिखिएगा। अब अपना मन से M मानिएगा। अब M के बारे में हल लिख दीजिएगा। M के बारे में क्या लिखिएगा, M एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। अब यहाँ भी दोनों तरफ आपको वर्ग करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग कीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे P है तो हो जाएगा P² बराबर 2M है तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब P का वर्ग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा P²। अब 2 का वर्ग कीजिएगा, 2 का वर्ग कितना होता हो तो कहिएगा 4, M है तो लिखिएगा M²। अभी हो जाएगा समीकरण 2, क्या हो जाएगा समीकरण 2। तब इसका यहाँ पे बनाइएगा, यहाँ तक आप उतारिए, यहाँ तक आप लोग जल्दी जल्दी उतारिए। अब यहाँ तक उतार लिए हैं तो हम उतार लिए तो हम इसको बहुत थोड़ा सा मिटा रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। क्या हो गया समीकरण 2। तो यहाँ पे हम बताने के लिए एक बार लिख दे रहे ऊपर, ये हो जाएगा समीकरण 2, मतलब P² बराबर हो जाएगा 4M², ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए, अब हम आपसे पूछे कि समीकरण 1 के मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 में देखिए P² के मान कितना दिया है, तो आप कहिएगा समीकरण 1 में P² के मान है 2Q²। तो यहाँ पे इसी को लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 के मान समीकरण 2 में रखने पर। इसका मतलब एक बार चुटकी लगा के आप समीकरण 2 को लिख लीजिए। समीकरण 2 क्या है, P² बराबर 4M²। हम पूछेंगे तो P² के मान कितना है, तो कहिएगा 2Q², 2Q²। जब 2Q² है बाबू तो P² को हटा के हम इतना लिखेंगे तो कोई दिक्कत है, कहिएगा नहीं सर। तो P² के जगह हम लिख देंगे 2Q², हो जाएगा 4M²। अब यहाँ से भागा देंगे तो 2 दूनी 4 मतलब 2, तो यहाँ हो जाएगा Q², और यहाँ हो जाएगा 2M²। अब यहाँ हम पूछे आपसे, बताओ अब यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे आप बताइएगा सर ये 2 गुना में है, इधर जाएगा भागम हो जाएगा, मतलब 2 गुना में है। देखो समझिए, आप समझ जाइएगा तो आराम से लिख लीजिए। देखो क्या, पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे क्या बोले हैं Q², क्या हो Q², और यहाँ पे बोले हैं क्या है 2M²। हम बोलेंगे बताओ ये गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा भागम, तो हो जाएगा Q²/2 बराबर हो जाएगा M²। आप सोचिए 2 किसको विभाजित कर रहा है, तो आप कहिएगा सर 2 यहाँ पे Q को विभाजित कर रहा है। 2 किसको विभाजित कर रहा है, Q को।
तो उसी के बारे में यहाँ लिखना है कि 2q² को देखिए ये गुना में है तो भागा में आएगा, इसका मतलब q को विभाजित करेगा, तो 2q² को विभाजित करता है। अब बताइए 2 जब q विभाजित करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा जब 2 यहाँ पे लिखना 2q को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ तक बन गया, इसका मतलब 2 से p² भी विभाजित हो रहा था। अब यहाँ हम आपको लाए तो 2 से q भी विभाजित हो रहा है, इसका मतलब इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ गया 2, और सहभाज्य का मतलब होता है जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। अब इसी को आंसर बना के यहाँ पे लिखना है, अतः p तथा q में 1 के अतिरिक्त 2 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो इसलिए हमारी मान्यता गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, यह √2 एक परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको सिद्ध हो गया। आपको यहाँ तक बना दीजिएगा तो 2 नंबर एग्जाम में आपको मिल जाएगा। हम जिस तरह से बताए हैं अगर उस तरह से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इस बार देखिए और इसको वीडियो को रोक के आराम से कॉपी में आप उतार लीजिएगा। चलिए अब इस प्रश्न को यहाँ √2 बताए, अब यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं √3। अब उसको हम आपको बताते देखिए √2 पूछे या √3 पूछे या √5 सब प्रश्न उसी तरह से बनेगा। जैसे आप एक प्रश्न को बनाना सीख गए तो आप √2 को बना लीजिएगा, आप √5 को बना लीजिएगा, आप √3 को बना लीजिएगा, आप √7 को बना लीजिएगा। सिर्फ आपको एक प्रश्न सीखना है। अब देखिए यहाँ पे अगर बोल देगा रूट कितना के बारे में, √5 के बारे में, तो जिस तरह से हम बताएं उसी तरह से आपको बनाना है। देखिए सबसे पहले लिखिएगा आप सोल्व
16 के बाद लिखिएगा माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। आपको हम पहले से बताएं कि परिमेय संख्या के मतलब होता है P/Q। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होता है तो आप लोग को पता होगा, वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है जहां Q के मान 0 के बराबर नहीं होता है। तो देखिए परिमेय के मतलब P/Q। तो यहाँ पे √5 है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा √5, अब बराबर दीजिएगा परिमेय मान है इसका मतलब P/Q। अब P/Q के बारे में लिखिएगा तो लिखिएगा जहाँ P तथा Q एक अभाज्य संख्या है जिसमें Q के मान 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ तक आप समझ गए। देखिए यहाँ तक क्या बोले, पहले आपको मानना है, क्या बोले, माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के मतलब होता है P/Q। तो देखिए यहाँ पे √5 है तो यहाँ पे लिख दिया √5, क्या बोले, बराबर देना है। परिमेय के मतलब होता है P/Q, तो यहाँ परिमेय लिखे P/Q। अब P/Q के बारे में बताना है कि P/Q कौन संख्या है तो लिखिए जहाँ P तथा Q एक अभाज्य संख्या है जिसमें Q के मान 0 के बराबर नहीं होगा। आप लोग यहाँ तक समझ में आया। अब इससे देखिए, अब इसका बाद क्या करना है कि रूट को हटाने के लिए हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो देखिए यहाँ लिखे दोनों तरफ, क्या बोलो, दोनों तरफ। तो यहाँ पे लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखिए यहाँ पे √5 है तो लिखिएगा √5 का स्क्वायर है तो लिख दीजिएगा स्क्वायर। P/Q है तो यहाँ पे लिखिएगा P/Q वर्ग कर दीजिएगा। आपको हम क्या बोले हैं कि रूट स्क्वायर से रूट हट जाता, मतलब कट जाता है। तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो यहाँ पे बताओ क्या बचा, 5 बराबर। अब बताइए P का जब स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो कहिएगा P²। Q का कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, Q²। आपको हम क्या बोले कि 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1। अब तिरछी गुना कीजिएगा तो 5 में Q से गुना कीजिएगा तो 5Q² हो जाएगा। 1 में P से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा P²। आप बताइए 5 गुना में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। एक बार आपको फिर से बता दे रहे हैं, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या आया, 5Q² बराबर P²। हम क्या बोलो, कोई संख्या अगर गुना में होता है तो बराबर के पीछे भागा में जाता है। अब भागा में जाने के मतलब उस संख्या को हम नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे चलिएगा 5। अब बताइए 5 किसको विभाजित कर रहा है, अब सोचिए 5 किसको विभाजित कर रहा है। तो आप बताइएगा सर 5 P² को विभाजित करता है, 5 P² को विभाजित करता है। तो उसी बात को यहाँ पे लिखना है बाबू, इसी बात को यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे लिखना, चूँकि 5 P² को विभाजित करता है।
आप इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। समीकरण कितना मानिएगा वो 1। अब इसके बाद क्या बोले 5 जब सोचिए जब 5 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 5 पी को विभाजित नहीं करेगा, करेगा। जैसे यहाँ पे समझिए 5 पी स्क्वायर को, तो इसका मतलब 5 पी को भी विभाजित करेगा। पी स्क्वायर को मतलब 5 विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 5 पी को भी विभाजित करेगा। तो उसके बारे में भी लिखना है यहाँ पे लिखना 5 पी को भी विभाजित करेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो एक बार आप इसको देखिए और उतारिए। आप यहाँ तक देखिए क्या बोले, अगर 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 पी को भी विभाजित करेगा। अब इसके बाद आगे देखिए क्या लिखना है आपको। अब इसके बाद मानना है, तो यहाँ पे लिखिएगा माना कि। अब क्या लिखिएगा माना कि। माना कि क्या लिखिएगा, देखिए यहाँ पे पी है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा पी, बराबर है तो बराबर दीजिएगा। गुना में कितना है 5, तो यहाँ पे गुना में लिख लीजिएगा 5। देखिए एक बार फिर आपको बताते हैं। इसके बाद लिखना माना कि, तो इसको हम थोड़ा सा वो मिटा दे रहे हैं, इसको क्या कर दे रहे हैं मिटा दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए आपको क्या बोले, इसके बाद आपको लिखना है माना कि। तो देखिए माना कि क्या बोले, यहाँ पे पी है तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा पी, बराबर दीजिएगा। आप बताइए गुना में कितना आता है, कहिए गुना में सर 5 है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 5। यहाँ पे अपना माने से एम लगा दीजिएगा। यहाँ पे क्यू है, इसका मतलब क्यू नहीं लगाना है, क्यू को छोड़ के कोई चीज़ लगाना है। तो यहाँ पे देखिए 5 पी माने बराबर दिए 5 और एम लगाए। तो एम के बारे में आपको लिखना है जहाँ एम एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, जहाँ m धनात्मक पूर्णांक संख्या है। अब इसको भी वर्ग करना है, तो यहाँ भी दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो देखिए p का वर्ग कीजिएगा तो हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर 5m है, तो लिखिए 5m। अब वर्ग यहाँ पे कीजिएगा। अब देखिए p का वर्ग कीजिएगा तो होगा p स्क्वायर, 5 का कीजिएगा तो 25, m का कीजिएगा तो कितना हो जाएगा m स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 2। तो आप क्या बोले कि समीकरण 1 के मान समीकरण 2 में रखने पर आप कहाँ रखेंगे बाबू, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि पी स्क्वायर के मान कितना है। तो आप कहिएगा पी स्क्वायर के मान सर यहाँ पे 5 क्यू स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम पी के जगह रखेंगे 5 क्यू स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। इसका मतलब पहले यहाँ समीकरण 2 को लिख दीजिएगा, यहाँ जगह पी स्क्वायर 5m स्क्वायर। पी के मान कितना है समीकरण 1 में, तब बोलेगा समीकरण 1 में सर पी स्क्वायर के मान है 5 क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर की जगह लिख देना आपको 5 क्यू स्क्वायर। यहाँ पे 25 है तो 25m स्क्वायर। अब कहिएगा यहाँ पे भागा देंगे तो 25 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तब कहिएगा क्यू स्क्वायर। यहाँ पे 5 बच गया, कितना बचा वो 5, यहाँ पे कितना हो गया 5, यहाँ पे हो जाएगा m स्क्वायर।
आप यहाँ तक समझ गए हैं तो इसको आप उतारने का प्रयास कीजिए, इससे हम आगे बताते हैं। आपको समझ में आया तो वीडियो को रोकिए और बढ़िया से कॉपी में उतारिए। यहाँ तक बना दिए, अब यहाँ के बाद कैसे बनाना है। अब यहाँ पे क्या है बाबू, तो कहिएगा 5 नहीं कितना क्यू स्क्वायर बराबर 5m²। अब हम आपसे पूछेंगे कि बताओ बाबू 5 गुना में है। देखिए 5 यहाँ पे क्या गुना में है, तो इधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, तो भागा में। देखिए 5 गुना में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। तो भागा में हो जाएगा, इसको मतलब बताइए 5 किसको विभाजित कर रहा है। तो कहिएगा सर यहाँ पे 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। एक बार आप देखो सुनिए, 5 गुना में है, जब गुना में है तो बराबर के पीछे जाएगा भागा में। अब भागा में जाएगा तो आप समझिए कि 5 किसको विभाजित करेगा, तो कहिएगा 5 विभाजित कर रहा है क्यू स्क्वायर के। तो यहाँ पे इसी बात को लिखना है, चूँकि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। अब देखिए 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर दिया और 5 क्यू स्क्वायर को भी विभाजित कर दिया। तो इसके बाद आपको आंसर लिखना है, अतः पी तथा क्यू में एक के अतिरिक्त यहाँ देखिए 5 है तो 5 लिखना, 3 रहता तो 3 लिख दे। तो 1 के अतिरिक्त 5 भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसीलिए हमारी मान्यता गलत है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप लोग इसको बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। समझ गए तो इसको आप देखिए और उतारने का प्रयास कीजिए। चलिए देखिए, आप लोग इसको क्या कीजिएगा, वीडियो को रोकिएगा और उतार लीजिएगा। अगर आप इसको उतार लीजिएगा तो घर पे ईमानदारी के साथ 11 बार आप बनाइएगा, तो आपको
बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं बाबू। अब देखिए इसी टाइप में अगला प्रश्न देता है, देखिए बिहार बोर्ड में पूछा है, सिद्ध करे कि 2+√3 एक अपरिमेय संख्या है। ये देखिए √2 से, √3 से और √5 से ये बहुत आसान है सिद्ध करने में। इसमें आप सही से आगे पीछे करके अपरिमेय और परिमेय के पकड़ लिए तो ये आपसे सिद्ध हो जाएगा। ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है, माना कि 2+√3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या इसका मतलब P/Q। तो यहाँ पे लिखिएगा 2+√3 बराबर हो जाएगा P/Q। अब यहाँ पे लिख देना आपको, जहाँ P तथा Q एक अभाज्य संख्या है, जिसमें Q के मान 0 के बराबर नहीं होता है। अब देखिए प्रश्न क्या, 2+√3 P/Q। आप लोग यहाँ एगो बेसिक बात याद रखिएगा, बराबर हमेशा कार्य उल्टा करता है। अगर बराबर के आगे प्लस में है, अगर बराबर के पीछे ले जाएंगे तो उसको माइनस कर देता है। अगर बराबर के आगे प्लस में है, अगर हम उसको पीछे ले जाएंगे तो माइनस कर देता है। अगर हम पूछेंगे बराबर के आगे माइनस में है और बराबर के पीछे ले जाएंगे तो प्लस हो जाता है। मतलब देखिए हम पूछेंगे बताओ बाबू 2 संख्या है तो क्या में है, तो कहिएगा 2 के आगे कुछ नहीं तो प्लस होता है, 2 के आगे कुछ नहीं तो प्लस होता है। अब जब 2 को हम पीछे ले जाएंगे तो प्लस है, तो बराबर के पीछे है तो क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे बच जाएगा √3 बराबर P/Q। ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1। आप यहाँ पे आप भीम का घटाव बनाइएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको भीम का घटाव बनाना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, तो भीम का घटाव आपको बनाना है। तो भीम के घटाव में आप क्या करते हैं, नीचे वाला कैल्शियम लेते हैं। तो यहाँ पे √3 है तो लिख दीजिएगा √3 Q, और एक कैल्शियम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो कहिएगा Q। देखिए भीम का घटाव तो आप लोग के आता होगा, Q और एक कैल्शियम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा Q में Q से भागा दीजिएगा तो 1 मरतब में कटेगा। 1 में P से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा P माइनस 1 में Q से भागा दीजिएगा तो 1 में Q से भागा देंगे Q मरतब में कटेगा, और 2 में Q से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2Q।
तो आप बताइए कि √3 कौन संख्या है। तो आप कहिएगा √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब आपको पता है कि √3 कौन संख्या बाबू। तो आप बताइएगा √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या बराबर। हम पूछेंगे ये बताओ कौन संख्या, तो इसको आप बोलिएगा ये एक परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या है। आप कहिएगा सर परिमेय संख्या क्यों है? तो इसमें बताओ अब रूट है, तो जिसमें अगर रूट ना हो वो हमेशा परिमेय संख्या होता है। ये देखिए यहाँ पे p-2q/q, तो कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या। ये कौन सा संख्या? अपरिमेय। तो देखिए अपरिमेय और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होता है। तब इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, ये बन गया। आप √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। देखिए बट्टा में है, इसका मतलब परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या बराबर नहीं होता है। जैसे यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि बराबर है, बराबर में वो तिरछा चिन्ह लगा देंगे, इसका मतलब होता है बराबर नहीं है। तब इसी को लिखिएगा, अब इसी को लिखिएगा अतः p तथा q में, अतः p तथा q में p-2q/q एक पर p-2q/q यह एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। इतना तो आप लिख लीजिएगा। क्या बोले? अतः p और q में p-2q/q यह एक परिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए यह परिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या है। तब इसके बाद लिखिएगा समीकरण 1 से, एक लाइन नीचे छोड़ के लिखिएगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 से आपको क्या लिखना है? तो लिख देना यहाँ पे क्या लिखना है? अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं होता है, यही को लिखना है। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं होता है। इसी बात को आपको लिखना है यहाँ पे कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं होता है। देखिए अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं होता है। क्या वो नहीं होता है? यहाँ तक आप उतारिए। अब नहीं होता है, इसका बाद थोड़ा सा आपको और लिखना है, जिसको हम मिटा दे रहे हैं। पहले आप यहाँ तक उतारिए, नहीं तो आप इसको शॉर्ट स्क्रीन लीजिएगा। चलो शॉर्ट स्क्रीन लिए, तो इसके बाद लिखना है आपको अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं होता है तो हमारी मान्यता गलत है।
कि हमारी मान्यता गलत है कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए तो इसको उतारिए। चलिए आप इसको उतारिए आराम से। नहीं उतारने का मौका नहीं मिलता तो वीडियो को रोक दीजिए और शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, नहीं तो रोक के वीडियो को आप आसानी से उतार लीजिएगा। अब देखिए इसमें हम आपको एक प्रश्न और करवाते हैं। एक प्रश्न अब यहाँ पे करवा दें। मान लीजिए यहाँ पे 7 - 2√3। अभी प्रश्न भी पूछा है, सिद्ध करें कि 7 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए अपरिमेय, कभी परिभाषा में इसको हटा के देखिए किस तरह से पूछ देता है। कहेगा एक परिमेय संख्या नहीं है, इस तरह से भी पूछ देगा एग्जाम में। कहेगा सिद्ध कीजिए कि 7 - 2√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो आप समझिएगा परिमेय संख्या नहीं है मतलब अपरिमेय की बात हो रहा है। तब इसको भी उसी तरह से आपको बनाना है। यहाँ पे लिखना है सोल्व, लिखना माना कि 7 - 2√3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब होता है P/Q। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 - 2√3 बराबर P/Q। तो P/Q के बारे में लिखना है, जहाँ P तथा Q एक अभाज्य संख्या है, जिसमें Q के मान 0 के बराबर नहीं होगा। तो प्रश्न देखो क्या हो, 7 - 2√3 बराबर P/Q। अब हम कहेंगे बताओ 7 किसी संख्या के आगे अगर कोई चिन्ह नहीं रहता है तो कौन सा चिन्ह उसमें लुप्त होता है। तो आप लोग को पता होगा किसी संख्या के आगे अगर कोई चिन्ह नहीं है तो उसका आगे प्लस का चिन्ह लुप्त रहता है। तो 7 के आगे कुछ नहीं तो कहिएगा सर यहाँ पे प्लस है। अब जब 7 इधर प्लस में इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में।
तो यहाँ पे हो जाएगा -2√3। क्या होगा अब यहाँ पे -2√3। यहाँ पे P है, यहाँ बटे Q है, माइनस ये प्लस में आ जाएगा -7। 7 के नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा 1। अब यहाँ पे आपको क्या बनाना है, भीम का घटाव। भीम का घटाव आप लोग क्या आता होगा, Q और 1 के एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा, तो क्या जाएगा 2√3। यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा Q, यहाँ पे Q से Q कट जाएगा तो बचेगा P, माइनस हो जाएगा 7Q। अब देखिए यहाँ माइनस है, अब यहाँ भी माइनस लाना है, तो यहाँ जब हम माइनस कॉमा करेंगे तो इतना बाबू याद रखना है, जब यहाँ से माइनस निकालेंगे तो आगे वाला पीछे चल जाएगा और पीछे वाला आगे चल जाएगा। मतलब 7Q है माइनस P बटे Q। देखिए हम माइनस को कॉमा लेंगे तो पीछे वाला आगे चल जाएगा और आगे वाला पीछे चल जाएगा। माइनस को कॉमा लेंगे तो आगे वाला पीछे चल जाएगा और पीछे वाला आगे चल जाएगा, तो माइनस कॉमा हो जाएगा। तो कहिएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो कहिएगा प्लस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आप यहाँ पे बनाइएगा बाबू तो क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे कीजिएगा तो कितना होगा 2√3 बराबर 7Q माइनस P। अब बटे क्या हो जाएगा Q। माइनस में आपको यही ध्यान रखना है कि अगर हम माइनस को कॉमा लेते हैं तो पीछे वाला आगे चल जाता है और आगे वाला पीछे चल जाता है। जैसे यहाँ पे आप माइनस कॉमा लिए तो माइनस कॉमा लिए तो P था आगे तो चल गया पीछे, और 7Q था पीछे चल आया आगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब हम पूछेंगे बताओ बाबू ये गुना में है तो इधर क्या में चल जाएगा, भागा में, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 बराबर 7Q माइनस P। ये गुना में है तो भागा में हो जाएगा, इसका बगल में Q है तो Q लिखा जाएगा। अब हम पूछेंगे बताओ √3 कौन संख्या है, तो आप लोग बोलिएगा यह अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या, तो कहिएगा अपरिमेय संख्या है। हम पूछेंगे ये बताओ बाबू पूरा का पूरा कौन संख्या है, तो आप लोग तुम लोग को हम बताए हैं कि इसमें रूट दिखाई दे रहा है, नहीं बट्टा में है। बट्टा में जहाँ हो गया कौन संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो क्या हो जाएगा परिमेय संख्या है। तो आप क्या बोले, अपरिमेय और परिमेय कभी बराबर नहीं होता है। तो समीकरण 1 से हो जाए, इसको समीकरण 1 आप मान लीजिएगा। ये हम समझाने के लिए घेरते हैं बाबू, ध्यान देना, ये समझाने के लिए आप लोग को घेरते हैं। ये √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये बट्टा में है तो परिमेय। तो इसका आंसर आप क्या लिखिएगा, लिखिएगा अतः P तथा Q में, P तथा Q में 7Q माइनस P, 7Q माइनस P बटे 2Q एक परिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आप लोग यहाँ तक तो लिख दीजिएगा। देखिए आता में हम कहूँ इसी से हम आता बनाते हैं, लिख दे अतः P और Q में 7Q माइनस P बटे 2Q एक परिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या, तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसी को नीचे क्या बोले, एक लाइन छोड़ के लिखना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब इसको अंडरलाइन कर देना है। समीकरण 1 में क्या है, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अपरिमेय
अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं होता है, इसीलिए हमारी मान्यता गलत है कि 7 माइनस 2√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि क्योंकि 7 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग समझ गए, तो इसको उतारने का प्रयास कीजिए। चलिए, आप लोग इसको उतार लिए होंगे। अगर नहीं समय मिला है तो वीडियो को रोक के बढ़िया से लिख लीजिएगा। देखिए, एक बार और देख लीजिए। अभी एक प्रश्न इस पर और आपको करवाना है, जो बिहार बोर्ड में पूछा है। देखिए, आप सिद्ध करें कि करें कि 2 माइनस √3 का स्क्वायर एक परिमेय संख्या नहीं है। तो आप लोग के क्या बोले, परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब अपरिमेय संख्या होता है। तो इसमें भी देखिए, परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब अपरिमेय को यहाँ लुप्त करके उसका जगह दूसरा नाम लिख दिया है। तो आप इसको बनाने के लिए क्या मानिएगा, इसमें लिखिएगा सोल्व माना कि 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसका मतलब होता है परिमेय संख्या का मतलब P/Q। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 2 माइनस √3 का स्क्वायर बराबर P/Q। क्या होता है P/Q? अब यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे जहाँ P तथा Q
ए के सा पी तथा क्यू ए के सा अभाज्य संख्या है जिसमें q के मान 0 के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा p/q। तो आपको हम इसको बारे में थोड़ा सा समझाने के प्रयास करते हैं। तो आपको पहले से कुछ पता होगा। यहाँ पे देखिए कुछ हम फार्मूला लिखते हैं, अगर याद नहीं है तो फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा। हम पूछेंगे a + b का होल स्क्वायर क्या होता है बाबू, तो आप बताइएगा a² + b² + 2ab। हम पूछेंगे बताओ बाबू a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप बताइएगा a² + b² - 2ab। अब इसको बारे में देखिए हम समझाते, इसको बारे में आप समझ जाइएगा तो आसानी से बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तब इसका स्क्वायर कीजिएगा। तब सोचिए कि यहाँ पे ये a है, यहाँ पे क्या है ये b है, माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस स्क्वायर है तो स्क्वायर। आप बताइए a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, आप बताइएगा a² + b² - 2ab। हम पूछेंगे a के मान कितना, तब बताइए सर a के मान 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना, तब बताइएगा b के मान √3 है तो b के जगह हो जाएगा √3 का स्क्वायर। देखिए a का मान 2 है तो यहाँ 2 लिखिए a पर स्क्वायर तो 2 पर स्क्वायर प्लस है तो प्लस। हम पूछे b का मान कितना है, तब कहे b का मान √3 है तो b के जगह लिखिए √3, b पर स्क्वायर मतलब √3 पर स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। फार्मूला में पहले से 2 है तो लिख दिए पहले से 2। हम पूछेंगे a के मान कितना, तो a के मान अब बताइएगा 2 है। हम पूछेंगे b के मान कितना, तो b के मान √3 है। अब बताओ बाबू b का स्क्वायर एक, ये बताओ 2 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा 4। तुम लोग को हम बताएं कि स्क्वायर से रूट करता है तो कितना हो जाएगा 3, माइनस 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4√3। अब 4 और 3 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 7। यहाँ पे आ जाएगा 7 - 4√3। इसका मतलब इसको जब हम 2 - √3 को a - b का होल स्क्वायर पर तोड़े तो क्या है 7 - 4√3। तो यहाँ पे हम उतना डिटेल में नहीं इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब बताओ हम पूछेंगे बताओ अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा a के जगह 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 के स्क्वायर प्लस b के जगह √3 है तो यहाँ पे कहिएगा √3 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस होगा 2ab तो हो जाएगा 2, a के मान 2 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 गुने √3 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा √3 बराबर में क्या हो जाएगा, तो बराबर में क्या है तो यहाँ पे कहिएगा p/q क्या हो जाएगा p/q। अब हम पूछेंगे बताओ बाबू 2 का वर्ग करेगा तो कितना हो जाएगा 4 प्लस स्क्वायर से रूट कटेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 में 2 से गुना करेगा कितना हो जाएगा 4√3, यहाँ पे हो जाएगा p/q। हम पूछेंगे बताओ बाबू 4 और 3 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, तो कहे 4 और 3 जोड़ेंगे सर तो यहाँ पे हो जाएगा 7 - 4√3 बराबर p/q। आप लोग यहाँ तक समझ गए कि यहाँ तक कैसे आया। अगर आप लोग यहाँ तक समझ गए तो एक बार आप लोग देखिए फिर से बता दें, ये a - b के होल स्क्वायर है तो a² a के जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर होता है a² प्लस तो प्लस b² b के जगह √3 है तो यहाँ पे लिखे √3, b² मतलब इस पर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस होता है -2ab तो फार्मूला में 2 होता है तो 2 लिखे, a के मान 2 है तो 2 लिखे, b के मान √3 है तो √3 लिखे। अब 2 का वर्ग किए तो कितना हो गया 4, प्लस है तो प्लस, अब स्क्वायर से रूट कट जाएगा कितना बचा 3,
माइनस है तो माइनस, 2 में 2 से गुना किए 4, √3 है तो 4√3। अब 4 और 3 को जोड़े कितना हो गया 7, माइनस तो माइनस 4√3। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। हम देखिए अब इसको साफ करते हैं। अब इसको साफ करें तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है कि कितना आया है 7 माइनस 4√3 बराबर P/Q। क्या है P/Q। हम पूछेंगे बताओ बाबू 7 इधर प्लस में है, इसका आगे कुछ है तो प्लस में बराबर के पीछे जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा -4√3 P/Q। माइनस में इधर 7 इधर जाएगा, प्लस में तो इधर जाएगा तो -7, 7 के नीचे कुछ नहीं तो 1। अब 1 और Q के एलसीएम लीजिएगा तो कितना जाएगा -4√3। अब 1 और Q के एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा Q में Q से भागा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा P, माइनस 1 में Q से भागा देंगे तो Q 7 से गुना करें 7Q। अब यहाँ देखो आगे माइनस है, प्लस रहता तो यहाँ तक बन गया है, प्लस रहता तो यहाँ तक बन जाता है, लेकिन यहाँ पे देखो बाबू माइनस है, तो माइनस को हटाने के लिए इधर माइनस को हम कॉमन लेते हैं। माइनस को क्या लेते हैं कॉमन लेते हैं। अब क्या बोलो माइनस को कॉमन लेगा तो आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे। जैसे यहाँ पे -4 है तो हो जाएगा 4√3। अब यहाँ से हम माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या बोले ये जो है पीछे वाला आगे चल जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 7Q। अब पीछे वाला आगे वाला पीछे चल जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 7Q माइनस P। माइनस कॉमन लेंगे तो ही ध्यान देना है बाबू, पीछे वाला आगे और आगे वाला पीछे, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पे आ गया 4√3 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 7Q माइनस P और नीचे क्या हो जाएगा Q। तुम लोग के हम बोले होंगे कि 4 देखो गुना में है बाबू, ये 4 गुना में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, तो यहाँ जाएगा √3 बराबर 7Q माइनस P। यहाँ पहले से Q है तो गुना में तो भाग में जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 4Q। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। देखिए ये 4 गुना में तो भाग में जाएगा तो 4Q हो गया। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तब इसको हम आगे परिभाषा लिखते हैं, क्या लिखागा, अब इसका आगे परिभाषा लिखेगा तो क्या लिखागा अब देखिए क्या बचा बाबू यहाँ पे, तो बचा √3 बराबर 7Q माइनस P, बट हो जाएगा 4Q। अब तुम लोग बताओ √3 कौन संख्या है, तो तुम लोग कहेगा सर √3 इसको मान लो समीकरण क्या है 1, कहेगा √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हम पूछेंगे बताओ अभी कौन संख्या, तो कहेगा सर ये पूरा क्या होता है परिमेय संख्या है। अब क्या बोले अपरिमेय और परिमेय संख्या कहीं बराबर नहीं होता है, तो बराबर में एगो तिरछा रेखा लगा दिए तो बराबर नहीं होता है। तब इसी को लिखिएगा अतः P तथा Q में 7Q माइनस P बटे 4Q एक परिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया। देखिए ये पूरा के पूरा परिमेय है, तो यही बात को हम लिखें अतः P तथा Q में 7Q माइनस P बटे 4Q
एक परिमेय संख्या है। और क्या बोले बाबू, √3। तो क्या बोले, √3 कौन संख्या, अपरिमेय, तो उसी को लिख देना। और √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। तो आगे अब यही को लिखना समीकरण 1 से। क्या करना, उस समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या लिखना है कि अपरिमेय और परिमेय बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखना है अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं होता है। इसीलिए हमारी मान्यता गलत है कि 2 - √3 का स्क्वायर एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि देखो, क्योंकि बाद हम ऊपर लिख रहे हो, नीचे लिखेंगे तो आप लोग को दिखाई नहीं देगा। इसलिए हम क्योंकि बाद ऊपर लिख रहे हैं, क्योंकि 2 - √3 का स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए इसको, आप लोग इसको देखिए और उतारिए, और इसको ईमानदारी से घर पे 5 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आप इसको समझ गए तो आप समझिए कि एग्ज़ाम में आपको 2 नंबर सिद्ध करने वाला एक प्रश्न रहेगा, या √2 हो, या 2 + √3, या 3 - √2, या एक स्क्वायर में रहेगा। तो 3 टाइप इसमें, तीनों में से कोई एक टाइप आपको एग्ज़ाम में रहेगा। अब एक बार इसको समझिए और उतारिए। आप लोग जितना भी सिद्ध करने वाला प्रश्न था हम आपको बता दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर। तो आज की क्लास हम यहाँ तक रखते हैं बाबू। इसका बाद कल हम आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रश्न लेके आएंगे। जितना पहला चैप्टर में बेसिक था हम पढ़ा दिए। अब आपको 2 क्लास में हम प्रैक्टिस करवाएंगे, जो बिहार बोर्ड में पूछा है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ये प्रश्न लेके आएंगे। तो आज की क्लास यहाँ तक। सभी बच्चों जय हिंद।